हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी मोटिवेशन थ्योरीज है क्लार्क हल की और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हर एक टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थ्योरी पढ़ने के लिए आप चैनल पर जाके थ्योरीज चेक कर सकते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि लर्निंग को अफेक्ट करेगा? मोटिवेशन, एज, बच्चे की एज, या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर जेंडर। सो इसके अंदर जो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट कर सकता है वो रह सकता है मोटिवेशन। ठीक है, तो अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है तो वो उसकी लर्निंग अफेक्ट कर सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ इमोशंस? इमोशंस का क्या रोल है मोटिवेटिंग मोटिवेशन में, क्योंकि हमें मोटिवेट करते हैं। इमोशंस बिल्कुल भी प्ले नहीं करते रोल। लर्निंग कुछ नया सिखाने के लिए इमोशंस को पुश करना पड़ता है असाइड, ताकि हम लर्निंग कर सके। या इमोशंस आर इनएक्सट्रैक्टेबली इंटरवाइंड विद मोटिवेशन एंड लर्निंग। जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, बेसिकली वो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि वो हमारी मोटिवेशन और लर्निंग से, कि हम इमोशंस जो रहेंगे आपके, राइट, वो तभी आएंगे जब आप मोटिवेटेड रहेंगे, और अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप लर्निंग भी कर पाएंगे। तो जो बेस्ट रहेगा वो आपका फोर्थ आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट अप्रोच टू एनकरेज चिल्ड्रन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज, ताकि बच्चे अपने एफर्ट्स डाल सके स्टडीज में। मोटिवेट करेंगे आप उनको, बच्चे को कंट्रोल में रखेंगे, डांटेंगे या कंपेयर करेंगे? तो हमेशा हम मोटिवेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा थ्योरी सपोर्ट करता है मिड डे मील को? सोशो कल्चरल, बिहेवियरिस्ट, ह्यूमनिस्टिक या कॉग्निटिव? तो सोशियो कल्चर, क्योंकि ये समाज के अंदर सोशल कल्चरल थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली सामाजिक चीज बनाई हुई है मिड डे मील स्कीम जो दी गई है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, राइट। सो सोशियो कल्चरल विल बी द राइट ऑप्शन, राइट। विच स्टेटमेंट अबाउट इमोशंस, लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? कौन सा बिल्कुल सही है? इमोशन लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट, कि हम किसी चीज में कितना अच्छे हैं। इमोशंस आर इंटरवाइन, ये अभी हमने पढ़ ही लिया कि ये सही है। इमोशन कोई रोल प्ले नहीं करते या इमोशन को अलग, तो बेसिकली सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन लर्निंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग मोटिवेशन? इमोशंस, इमोशंस का कोई रोल नहीं है। इमोशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लर्निंग हमारे कोई बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर से होगा, या मोटिवेशन हमेशा एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की वजह से ही होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इमोशंस जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? लर्निंग में और मोटिवेशन में। विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्स? जब आपको बार बार रीइंफोर्स किया जा रहा है तो कौन सा, अगर बार बार रीइंफोर्सिंग की बात करें तो इससे पहले हमने बिहेवियरिस्टिक के कुछ क्वेश्चन किए थे बिहेवियरिज्म की थ्योरी में हम ट्रायल एंड एरर पढ़ते हैं, राइट, जिसमें हम बार बार रीइंफोर्समेंट करवाते हैं। तो दैट इज आपका बिहेवियरिस्टिक, जिससे वो मोटिवेशन बन जाती है। आपने बिहेवियरिज्म पढ़ा था, आपने पैवलॉव की थ्योरी पढ़ी होगी, राइट। हाउ कैन टीचर्स प्रमोट इंट्रिंसिक मोटिवेशन? मोटिवेशन को पनिशमेंट या रिवॉर्ड से ना मिले, अंदर से बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो, तो वो आप क्या करेंगे एज अ टीचर? फोकस करेंगे उसके प्रोसेस ऑफ लर्निंग पर, एंड रादर देन फाइनल आउटकम को बिना सोचे समझे आप ये बोलेंगे कि बेसिकली बच्चे की लर्निंग इंपॉर्टेंट है, आउटकम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बच्चे का मेन इंपॉर्टेंट है कि वो लर्न करे। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स दे देंगे कि इस स्टैंडर्ड्स पे बच्चे को अचीव करना है। लर्निंग कर को प्लान करेंगे, या टैंजिबल रिवॉर्ड देंगे? रिवॉर्ड्स में तो आपका ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो बेसिकली यहाँ पे आप फोकस करेंगे बच्चे की लर्निंग, ठीक है। आउटकम तो निकलेगा ही निकलेगा, बट आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आपको फर्स्ट आना है इसलिए आप फाइनल आउटकम के लिए पढ़ो। बिना आउटकम के सोचे आपको उसकी लर्निंग करवानी है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, टीचर कैन इनहांस लर्निंग बाय, टीचर लर्निंग को कैसे बढ़ावा देंगी? तो कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करेगी बच्चे के साथ। सेटिंग एक्स्ट्रा, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगी। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, सबके लिए स्टैंडर्ड बना देंगे कि इतने मार्क्स होने चाहिए। या रियलिस्टिक, रियलिस्टिक यानी जो फुलफिल कर सके एक बच्चा। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा अभी पास नहीं हो रहा है और आप ये एक्सपेक्ट रखें कि वो टॉप कर जाए, तो वो अनरियलिस्टिक है। तो अब रियलिस्टिक कि चलो भी वो पास नहीं हो रहा तो पहले वो पास होगा, फिर वो 50% तक जाएगा। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अ टीचर शुड कीप, कि अपने बच्चों के लिए, राइट। व्हाट थ्योरी बेस्ट एक्सप्लेन द न्यूज ऑफ वुमेन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड? इसमें से कौन सा ऐसा बेस्ट एक्सप्लेन करेगा कि एक वुमेन है वो सेल कर रही है कुछ, राइट, सेलिंग अ चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड। फूड
को लेने के लिए, फूड को खरीदने के लिए, राइट। सो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका साइको सोशल थ्योरी, राइट। अगर आप साइको सोशल थ्योरी पढ़ी है आपने एरिक्सन की, तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि साइको सोशल एरिक्सन ने दी थी और साइको सेक्सुअल जो थ्योरी थी वो फ्रूड ने दी थी, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। मोटिवेशन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। लर्निंग इफेक्ट होती है जब बच्चा एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है। लर्निंग इफेक्टिव होती है जब बच्चा मोटिवेटेड होता है एक्सटर्नल रिवॉर्ड से। या लर्निंग इफेक्टिव होती है जब बच्चा अंदर से एक डिजायर होती है कुछ करने की। तो दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड टू क्लियर इन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जैसे अभी आप सीटेट कर रहे हैं या कोई भी, वो बहुत मेहनत कर रहा है मेडिकल कॉलेज में, तो ये स्टूडेंट को बेसिकली ये वो किस तरीके से मोटिवेटेड, तो ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। क्यों? क्योंकि अंदर से मोटिवेट नहीं है, उसको पता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट को पास करना, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स के लिए आप रिवॉर्ड बिल्कुल भी रिक्वायर नहीं करते हैं, बिल्कुल उसको चाहिए नहीं, लेवल ऑफ मोटिवेशन कम होता है, कोई नीड नहीं है फॉर्मल एजुकेशन की। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स आर नॉट इनफ टू कीप हिम हर और मोटिवेटेड। बेसिकली जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ना कि उसके लिए एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स कोई मायने नहीं रखते हैं मोटिवेशन रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से मोटिवेटेड, ठीक है। What is the role of rewards in motivating intrinsically motivated students? रिवॉर्ड का क्या रोल है जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है बच्चा। रिवॉर्ड्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं है उन बच्चों के लिए, रिवॉर्ड्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है। रिवॉर्ड्स आर द प्राइमरीली सोर्स ऑफ मोटिवेशन, वो मेन सोर्स है, और रिवॉर्ड्स कैन डिक्रीज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। सो बेसिकली रिवॉर्ड्स क्या करते हैं ना, वो डिक्रीज कर देते हैं एक उसकी जो अंदर से मोटिवेशन है, क्योंकि अगर आप रिवॉर्ड दे रहे हो तो वो एक्सट्रिंसिक हो गया, बाहर की कुछ चीजों को पाने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है या कोई भी चीज का काम कर रहा है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। इनमें से कौन सा प्रॉपर सीक्वेंस है मोटिवेशन साइकिल, क्लार्क हल की थ्योरी है, राइट, आपको पता ही है। सो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा नीड, पहले तो देखिए कि कोई भी चीज आपको चाहिए तो उसके लिए आपको नीड चाहिए, राइट। जैसे अभी बात करी कि हमें कोई टीचिंग एग्जाम क्लियर करना है, केवीएस एमवीएस कोई भी, राइट, तो क्या है, नीड सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए नीड यहाँ पर है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब क्या हमारे पास बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ड्राइव, ऑब्वियसली ड्राइव, राइट, कुछ पाने के लिए आपको उसके लिए करना भी पड़ेगा, राइट। उसके बाद अराउजल, देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, राइट, जब आप उसको उस चीज को पाने के लिए आपका बिहेवियर ऐसा होगा, फिर आप उसको पा लेंगे, अचीव कर लेंगे, और आपका अराउजल जो कि उस चीज को पाने का था वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ना वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्लार्कल थ्योरी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।